श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के साथ आप लोग सुन रहे हैं श्री कृष्ण वाणी भक्ति सुकून यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। जिंदगी में हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ दिल से अच्छे, कुछ आदत से बुरे। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो मन करता है वैसा ही जवाब दिया जाए। दूसरों की बुराई अपनाकर हम खुद भी वैसे ही बन जाते हैं। हीरा हीरे को तराश सकता है, लेकिन कीचड़ कीचड़ को साफ नहीं कर सकता। अगर आप अच्छे होकर भी बुरे बन गए तो फर्क ही क्या रह गया आप में और उनमें। किसी का बुरा करना उसका कर्म है, लेकिन बुरा ना करना आपका धर्म है। यही असली जीत है, खुद को गिरने से बचा लेना। कलयुग आ गया है, पर लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूल गई, पुरुष अपने संस्कार भूल गए, गुरु अपना धर्म भूल गए, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। हम अक्सर समय को दोष देते हैं, ये कलयुग है इसीलिए सब खराब है। लेकिन सच ये है कि कलयुग हमने खुद बनाया है। जब स्त्री अपना सम्मान भूल जाए, पुरुष अपने संस्कार छोड़ दे, गुरु अपना कर्तव्य भूल जाए और इंसान इंसानियत ही भूल जाए, तो युग तो बदलेगा ही। श्री कृष्ण हमें आईना दिखाते हैं कि दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हर इंसान अपने हिस्से की अच्छाई बचा ले तो कलयुग भी सतयुग जैसा लगने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे अपनों के लिए पूरे संसार से लड़ लेना, मगर संसार की बातों को लेकर कभी अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ तो हमेशा अपने ही देते हैं। दुनिया आज तारीफ करती है, कल भूल जाती है, लेकिन अपने हर हाल में साथ खड़े रहते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? लोगों की बातों में आकर अपने ही अपनों से लड़ बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लड़ना है तो दुनिया से लड़ो अपने परिवार के लिए, लेकिन दुनिया की वजह से अपने परिवार से मत लड़ो, क्योंकि जब जिंदगी सच में मुश्किल होगी तब न दुनिया आएगी न भीड़ आएगी, सिर्फ अपने ही आएंगे। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता है। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। पानी खुद मिट जाता है तभी पेड़ बड़ा होता है, और जब वही पेड़ लकड़ी बनता है तो पानी उसे डूबने नहीं देता। ये कुदरत का नियम है, जो तुम्हें बनाता है वो तुम्हें डूबने भी नहीं देता। माँ बाप भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो अपनी नींद, अपने शौक, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं ताकि हम बड़े हो सकें, और जब हम गिरते हैं तो वही सबसे पहले हमें संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप की कद्र समय रहते कर लो, क्योंकि उनके जैसा साया दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता है। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आपको देना भी सीखना चाहिए, फिर चाहे वह प्रेम हो, पैसा हो या आदर सम्मान। जिंदगी कोई एटीएम नहीं है जहां बस निकालते जाओ और जमा कुछ न करो। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना भी सीखो, अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान करना भी सीखो, अगर साथ चाहिए तो साथ निभाना भी सीखो। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हर रिश्ता लेन देन पर चलता है, लेकिन हिसाब किताब से नहीं, भावना से। जो सिर्फ लेना जानता है वो एक दिन अकेला रह जाता है, और जो देना जानता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीख लीजिए। ना जिंदगी वापस आती है, ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती। हम अक्सर सोचते हैं, अभी तो सब अपने ही हैं, कल देख लेंगे। लेकिन सच ये है कि न वक्त लौटता है, न वो लोग जो आज हमारे पास हैं। हम अपनों की कीमत तब समझते हैं जब वो हमसे दूर चले जाते हैं या हमेशा के लिए चले जाते हैं। कई बार किसी को महंगी दवा की नहीं, बस 2 मीठे बोल की जरूरत होती है। कैसे हो का एक सच्चा सवाल किसी की आधी तकलीफ मिटा देता है। इसीलिए आज जो पास हैं उनकी कदर करो, क्योंकि कल सिर्फ यादें बचेंगी और पछतावा
कि काश उस वक्त थोड़ा और प्यार दिखा दिया होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कान भरने वालों से सावधान रहना, क्योंकि अक्सर सुखी और खुशहाल परिवार आजकल लोगों से देखा नहीं जाता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे वार नहीं करते, वो मीठी बातों में झर घोलते हैं, एक की बात दूसरे तक पहुंचाकर रिश्तों में दरार डाल देते हैं। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। जो लोग आपके घर की शांति से जलते हैं वो धीरे धीरे आपके अपनों के बीच गलत फहमियां पैदा करते हैं। इसलिए हर सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो, पहले सच जानो, क्योंकि कई बार दुश्मन बाहर नहीं अपने आसपास ही होते हैं। समय जिसका साथ देता है वह बड़े बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौआ भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। ये दुनिया अक्सर इंसान को उसके हालात से तौलती है, उसके किरदार से नहीं। जिसके पास पैसा है उसकी हर गलती भी हुनर लगती है, और जिसके पास कुछ नहीं उसकी मजबूरी भी जुर्म लगती है। लोगों की तारीफ या ताने आपकी सच्चाई तय नहीं करते। सच तो यह है कि बुराई बिकती है, अच्छाई नहीं। इसलिए अगर आप अच्छे होकर भी अनदेखे हो तो दुखी मत होइए, ईश्वर सब देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे लोहे का जंग ही लोहे को खत्म कर देता है, ठीक वैसे ही इंसान को उसका अहंकार और घमंड ही नष्ट कर देता है। लोहे को बाहर से कोई नहीं तोड़ता, उसे उसका अपना जंग खा जाता है। और इंसान को भी कोई दुश्मन नहीं गिराता, उसे उसका अपना अहंकार गिरा देता है। घमंड धीरे धीरे रिश्ते तोड़ देता है, समझ खत्म कर देता है और इंसान को अकेला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना ऊंचा उड़ो उतना ही जमीन से जुड़कर रहो, क्योंकि जो झुकना भूल जाता है वो एक दिन टूटना जरूर सीखता है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हम अक्सर किसी एक इंसान में अपनी पूरी दुनिया देख लेते हैं। उसकी आदत, उसकी बात, उसकी मौजूदगी हमारी ज़रूरत बन जाती है। लेकिन सच ये है कि इंसान का मिजाज मौसम की तरह बदलता है। आज जो आपको सिर आंखों पर बैठाता है, कल वही आपकी कीमत गिरा सकता है। किसी से प्यार करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। किसी का आदी बनने से बेहतर है खुद का सहारा बनना। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं, और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। सच्चे रिश्ते वो नहीं होते जहां आप परफेक्ट बनकर रहो। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां आपकी कमजोरियों के साथ भी आपको अपनाया जाए। गलत लोग आपकी अच्छाई में भी अपना नुकसान ढूंढ लेते हैं, और सही लोग आपकी बुराई में भी आपका दर्द समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे वही असली अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, पढ़ाई और जीवन में अंतर। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है, जबकि जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सीखने को मिलता है। जिंदगी कोई किताब नहीं है जो हमें पहले सब कुछ सिखा दे और फिर इम्तिहान ले। यहां पहले हालात आते हैं, आंसू आते हैं, ठोकरें लगती हैं, और जब हम टूट कर भी खड़े हो जाते हैं तब समझ आता है कि असली सबक क्या था। मुसीबतें सज्जा नहीं होती, वो हमें मजबूत बनाने की ट्रेनिंग होती है। अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा तो घबराओ मत, कल यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी समझ बन जाएगा। समुद्र में जितनी भी चीनी डालो ये मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो वो कभी आपके नहीं होंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हम दिल, समय, पैसा, इज्जत सब लगा देते हैं, फिर भी सामने वाला बस अपने मतलब का ही सोचता है। जैसे समुद्र कभी मीठा नहीं बन सकता, वैसे ही मतलबी इंसान कभी सच्चा अपना नहीं बन सकता। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, कभी कभी खुद को बचाना भी जरूरी होता है।
जहां अपनापन न मिले वहां खुद को छोटा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ जलते हैं, गुस्से से, अहंकार से, नफरत से, और दूसरे वो जो महकते हैं, प्यार से, अच्छाई से, संस्कार से। जो सिर्फ जलता है वो थोड़ी सी हवा में बुझ जाता है, लेकिन जो महकता है उसकी खुशबू दूर तक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हें मिटा ना सकें। दूसरों को जलाकर नहीं, खुद को निखार कर आगे बढ़ो। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उम्मीद बन जाता है। बस खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि रोशनी हमेशा तुम्हारे अंदर ही होती है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई साथ न दे, जब रास्ता दिखाई न दे, तब याद रखना, उम्मीद बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जलती है। एक छोटा सा भरोसा, एक छोटी सी कोशिश पूरी जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सबसे बड़े अंधेरे को भी हरा सकते हो। बस हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। दुख सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुस्कुराकर सह रहा है और कोई रोकर। हर समस्या का रास्ता होता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। मंजिल आसमान में दिखती है, लेकिन कदम जमीन पर ही रखने पड़ते हैं। आज एक छोटा कदम उठाओ, कल वही तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है। किताबें हमें वो सिखाती हैं जो दुनिया ने पहले सीख लिया है, और इंसान हमें वो सिखाते हैं जो दुनिया हमें सिखाने से पहले तोड़ देती है। किताबों से दिमाग तेज होता है, लेकिन इंसानों से दिल समझदार होता है। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, कोई ना कोई सबक देकर ही जाता है। कोई प्यार करना सिखाता है, कोई धोखा पहचानना। इसलिए जिंदगी को सिर्फ जियो मत, उसे पढ़ो भी। लोगों के व्यवहार से, उनकी बातों से, उनके बदलते रंगों से सीख लो, क्योंकि अनुभव वो गुरु है जो बिना फीस लिए तुम्हें जिंदगी का असली मतलब सिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी एकतरफा नहीं चलता है। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आपको देना भी सीखना चाहिए, फिर चाहे वह प्रेम हो, पैसा हो या आदर सम्मान। रिश्ते सौदे की तरह नहीं होते, लेकिन संतुलन जरूर मांगते हैं। अगर तुम सिर्फ लेना जानते हो और देना नहीं, तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। प्यार चाहिए तो प्यार देना भी सीखो, सम्मान चाहिए तो सम्मान करना भी सीखो, सहारा चाहिए तो सहारा बनना भी सीखो। जिंदगी लेन देन का खेल है। जो जितना सच्चे दिल से देता है, उसे उतना ही सच्चा वापस मिलता है, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो आखिर में अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाबी से खोला गया ताला बार बार काम आता है, और हथौड़े से खोला गया ताला दोबारा कभी काम नहीं आता है। अतः आपसी संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े के बजाय हमेशा प्रेम की चाबी से खोलने का प्रयास करें। जब कोई ताला चाबी से खुलता है तो वह सुरक्षित भी रहता है और दोबारा भी काम आता है, लेकिन जब वही ताला हथौड़े से तोड़ा जाता है तो वह हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। ठीक यही हाल रिश्तों का होता है। गुस्से में बोले गए शब्द, तानों में कही गई बातें, अहंकार में लिए गए फैसले, ये सब हथौड़े की तरह होते हैं। एक पल में रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन प्यार से कही गई बात, धैर्य से किया गया समझौता और विनम्रता से किया गया संवाद, ये चाबी की तरह होते हैं, जो रिश्तों को खोलते भी हैं और बचाते भी हैं। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगो कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए,
खुशियों का संसार नजर आएगा। अगर हम थोड़ा झुकना सीख लें तो हमारा अहंकार खुद ही मर जाएगा। अगर हम दूसरों के दर्द पर थोड़ा रोना सीख लें तो हमारे भीतर की कठोरता पिघल जाएगी। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलना बंद कर दें तो झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। और अगर हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित कर लें तो हमें वो खुशियां भी दिखने लगेंगी जो आज लालच की धुंध में छुपी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। कौन सा इंसान कब हमारी जिंदगी में आएगा यह हमारे हाथ में नहीं। किससे हम जुड़ेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, यह हमारे दिल का चुनाव है। लेकिन लोग हमें कितने समय तक याद रखेंगे, हमें अपने दिल में जगह देंगे या नहीं, यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आप किसी से प्यार, सम्मान और सच्चाई से पेश आते हैं तो आप उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और अगर आपका व्यवहार कठोर है, घमंडी है, स्वार्थी है तो लोग आपको भूलने में देर नहीं लगाएंगे। जो भी आप बांटते हैं वही आपके पास बढ़ता है, चाहे वह धन हो या अन्न, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या मोहब्बत। इसलिए सोच समझकर बांटिए, क्योंकि वही लौटकर आपके पास आएगा। यह कर्म का सीधा नियम है। आप जो दुनिया को देते हो वही दुनिया आपको लौटाती है। अगर आप प्यार बांटते हो तो लोग आपको प्यार लौटाते हैं। अगर आप सम्मान देते हो तो लोग आपको सम्मान देते हैं। और अगर आप नफरत, धोखा और अपमान बांटते हो तो वही कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें चेतावनी भी देते हैं और आशा भी कि तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने व्यवहार में बहुत सावधान रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे तब मेरे पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हुए हैं वही भगवान हैं। हम मंदिरों में भगवान ढूंढते रहते हैं, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली भगवान हमारे माता पिता के रूप में हमारे सामने ही होते हैं, जो हमें बिना स्वार्थ प्यार करते हैं, जो हमारे लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, जो हमें गिरने से पहले संभाल लेते हैं। वही सच्चे भगवान हैं। बचपन में हमें यह समझ नहीं आता, लेकिन जब बड़े होते हैं तब एहसास होता है कि जिन कंधों पर बैठकर हमने दुनिया देखी वही हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान थे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ दूसरों की राय होती है। हम कई बार अपने सपनों, फैसलों और खुशियों को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि डर लगता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। आज तुम कुछ नया शुरू करोगे तो हंसेंगे, कल तुम्हारी कमजोरी ढूंढेंगे और परसों तुम्हें भूल भी जाएंगे। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, जो सही है वही करो, जो तुम्हें अंदर से सुकून दे वही चुनो। क्योंकि जब रात को सिर तकिए पर रखोगे तो लोगों की बातें नहीं, तुम्हारा अपना मन तुम्हें चैन देगा या ताने। याद रखो, जिंदगी तुम्हें मिली है जीने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। शरीर की सुंदरता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार इंसान की सच्ची सुंदरता होती है। आईने में दिखने वाली खूबसूरती समय के साथ ढल जाती है। आज जो जवानी है कल वही याद बन जाएगी। लेकिन जो चीज कभी बूढ़ी नहीं होती वो है इंसान का चरित्र। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी मीठी वाणी, तुम्हारा सच्चा व्यवहार और तुम्हारे संस्कार, यही वो आभूषण हैं जो उम्र के साथ और चमकते हैं। लोग तुम्हें तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद रखते हैं। एक सुंदर दिल वाला इंसान साधारण चेहरे के बावजूद भी सबका प्रिय बन जाता है।
इसीलिए बाहर से नहीं, अंदर से सुंदर बनने की कोशिश करो, क्योंकि वही सुंदरता जीवन भर साथ निभाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक़्त बता सकता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक़्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए। धन का क्या, आता जाता रहता है। हम अक्सर सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा हो जाए फिर चैन से जीएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कभी पूरा नहीं होता और वक़्त कभी रुकता नहीं। दौलत ये तो बता सकती है कि तुम कितने अमीर हो, पर यह नहीं बता सकती कि तुम्हारे पास जीने के लिए कितना वक्त बचा है। कई लोग करोड़पति होते हुए भी खुश नहीं होते और कई लोग साधारण जीवन में भी मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली अमीरी मन की होती है। अगर मन शांत है, रिश्ते सच्चे हैं और दिल संतुष्ट है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। धन आएगा जाएगा, लेकिन जो पल आज खो दिए वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। हम अक्सर अपनों की कीमत तब समझते हैं जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। जब कोई साथ होता है तब हम उसे हल्के में ले लेते हैं, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जलते दीपक को घी देने से उसकी लौ और तेज हो जाती है, वैसे ही जिंदा रिश्तों में प्यार, सम्मान और अपनापन डालने से रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन जब दीपक बुझ जाए तब घी डालने से कुछ नहीं होता। ठीक वैसे ही जब कोई रिश्ता टूट जाए या कोई इंसान चला जाए, तब पछतावा करने से कुछ नहीं बदलता। जो आज तुम्हारे साथ है उसकी कद्र आज ही कर लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, बल्कि जीवन में मिले हुए दुख, दर्द और परिस्थितियों की वजह से समझदार होता है। हम सोचते हैं कि जो उम्र में बड़ा है वही ज्यादा समझदार होगा, लेकिन असलियत यह है कि जिसने ज्यादा टूटना झेला है वही ज्यादा समझदार बनता है। दर्द इंसान को बदल देता है, उसे अंदर से मजबूत बना देता है। असफलताएं, धोखे, संघर्ष, ये सब मिलकर इंसान को परिपक्व बनाते हैं। जो कभी गिरा ही नहीं, उसे संभलने की कीमत क्या पता होगी। दुख सज्जा नहीं है, बल्कि जीवन का शिक्षक है। वही हमें सही और गलत का फर्क सिखाता है, वही हमें इंसान बनाता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मौका था तब हमने उसकी कीमत नहीं समझी, और जब समझ आई तब मौका हाथ से निकल चुका था। हम रिश्तों की कद्र बाद में करते हैं, सेहत की कद्र बीमारी के बाद करते हैं, समय की कद्र बुढ़ापे में करते हैं। श्री कृष्ण यहां हमें सावधान करते हैं कि आज जो है वही असली पूंजी है। अगर आज समझ आ जाए तो कल पछताना नहीं पड़ेगा। जो इंसान सही समय पर सही बात समझ लेता है वही सच में सौभाग्यशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य की ताकत किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो मन करता है कि हम भी उसे वही दर्द लौट आए, लेकिन बदला लेने में हम खुद ही और नीचे गिर जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बदला नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि इस दुनिया में समय से बड़ा कोई जज नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, आज नहीं तो कल। आप अपना कर्म साफ रखो, अपना रास्ता सीधा रखो। जो आपको दुख देगा वो अपने कर्मों का फल खुद भुगतेगा। आपको हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में समय पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि श्री राम जी को रात में राज्य मिलने वाला था, सुबह उनको वनवास मिला। जिंदगी पल में बदल जाती है। आज जो तय लग रहा है कल वही टूट सकता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, न किसी से वादा निभाने की गारंटी देता है। इसलिए घमंड मत करो अपने अच्छे दौर का,
और टूट मत जाओ अपने बुरे दौर में। जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, समय पर नहीं, अपने कर्म और अपने संयम पर भरोसा रखो, क्योंकि वही दो चीजें हैं जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को कोई चीज उतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। कोई भी इंसान जन्म से कठोर नहीं होता। वो मासूम होता है, भरोसा करता है, दिल से रिश्ते निभाता है। लेकिन जब बार बार धोखा मिलता है, जब अपने ही दर्द दे जाते हैं, तब वही इंसान चुप हो जाता है, गंभीर हो जाता है, बदल जाता है। दुनिया उसे मतलबी कहती है, पर सच्चाई ये है कि वो बस टूटा हुआ होता है। तकलीफें इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वो उसे समझदार बना देती हैं। वो उसे सिखाती हैं कि हर किसी पर भरोसा मत करो, हर बात दिल से मत लगाओ। इसलिए अगर कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहा तो उसे जज मत करो। शायद उसने वो सहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, समझ नहीं आता लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन से नहीं, अपने जैसे दिखने वालों से मिलता है। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते रहते हैं। वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है, और आपकी बुराई भी करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी खुशियां चुभती हैं। हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए रिश्ते निभाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आंख मूंद कर भरोसा न करें और हर किसी को अपने दिल के बहुत अंदर तक आने की इजाजत न दें, क्योंकि मीठी जुबान के पीछे छुपा जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गरीबी वह तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं, और पैसा वह चुंबक है जो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। ये दुनिया ज्यादातर हालात देखकर रिश्ते बदल लेती है। जब इंसान गरीब होता है तब उसके अपने भी दूरी बना लेते हैं। कॉल उठनी बंद हो जाती है, मिलने का समय नहीं मिलता और जरूरत के वक्त बहाने मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान आगे बढ़ता है, पैसा आता है, तो वही लोग फिर से मुस्कुराते हुए लौट आते हैं। तब एहसास होता है कि लोग आपको नहीं, आपकी हालत को प्यार करते थे। अपने आत्मसम्मान को कभी पैसों से मत तोलो। जो मुश्किल वक्त में साथ दे वही आपका सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों में निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। अच्छा चेहरा कुछ साल साथ देता है, लेकिन अच्छा व्यवहार पूरी जिंदगी साथ देता है। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, पर आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया ये कभी नहीं भूलते। अगर आपके शब्दों में मिठास है, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए इज्जत है, तो आप बिना बोले भी लोगों के दिल में जगह बना लेते हो। असली सुंदरता बाहर नहीं, अंदर होती है। कपड़े, गहने, स्टाइल, ये सब कुछ समय के मेहमान हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव आपको अमर बना देते हैं। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, ईश्वर उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते। जब आप किसी का दिल से भला सोचते हो, तो वो भलाई कहीं ना कहीं घूमकर आपके पास लौट आती है। कभी रूप में नहीं तो किसी मौके के रूप में, कभी पैसे के रूप में नहीं तो किसी अच्छे इंसान के रूप में। ईश्वर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। आप किसी की जिंदगी आसान बनाते हो तो ऊपर वाला आपकी जिंदगी आसान कर देता है। इसलिए नेकी को दिखावे के लिए नहीं, दिल की सच्चाई से किया करो, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, यह समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिया जाता है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही असली जीत होती है। जब आप चुप रहते हो तो आप सामने वाले को यह दिखा देते हो कि आप उसके स्तर तक गिरना नहीं चाहते। शब्दों से दिया गया जवाब कुछ पल की तसल्ली देता है,
लेकिन व्यवहार से दिया गया जवाब जिंदगी भर का असर छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काबू रख सकता है वही सबसे ताकतवर इंसान है। शांति आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करते हैं तो करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जिंदगी में जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तब भी कुछ लोग आप पर उंगली जरूर उठाएंगे। आप ईमानदारी से मेहनत करो, सच्चाई से बात करो, फिर भी लोग कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन याद रखना, दुनिया कभी कोयले पर शक नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही काला है। शक हमेशा सोने पर होता है, क्योंकि वो कीमती होता है। अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कीमत है। लोगों की बातों से डगमगाना मत। आपका काम सही है, आपकी नीयत साफ है, बस इतना काफी है। वक्त खुद गवाही दे देगा कि आप सोना थे, कोयला नहीं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जो इंसान हर चोट का जवाब चोट से देता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, बस उसी गड्ढे में घूमता रहता है। बदला लेने से कुछ पल की तसल्ली मिलती है, लेकिन बदलाव लाने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। महान लोग वही होते हैं जो दर्द को जहर नहीं बनने देते, बल्कि उसे ताकत बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा बदले में मत गवाओ, उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाओ। जो खुद को बदल लेता है वही दुनिया को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को कुछ देना चाहो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन उसको दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। पैसा फिर से कमा सकते हो, तोहफे दोबारा खरीद सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जब आप किसी के साथ बैठकर हंसते हो, उसकी बात सुनते हो, उसके दुख में साथ खड़े होते हो, वही असली दौलत होती है। आपका समय ही आपका सबसे बड़ा तोहफा है। जिसे आपने अपना समय दे दिया, आपने उसे अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा दे दिया। इसलिए अपनों के लिए समय निकालो, क्योंकि एक दिन पछतावा बहुत भारी पड़ सकता है। कान संसार की हर आवाज को सुन सकते हैं, मगर अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुन पाते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, पर अपने जीवन को बदलने वाली अच्छी बातें अक्सर अनसुनी कर देता है। हम दूसरों की बुराई, ताने और सलाह तो तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज कहती है कुछ बदल, कुछ बेहतर कर, तो हम उसे टाल देते हैं। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची तरक्की तब होती है जब आप दूसरों की नहीं, अपनी अंतरात्मा की सुनते हो। जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है वही खुद को बदल भी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अक्सर हम सोचते हैं बस एक छोटा सा गलत काम है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटा सा गलत काम धीरे धीरे पूरी जिंदगी डुबो देता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी पूरी नाव को डुबा सकता है। सिर्फ पूजा पाठ से इंसान अच्छा नहीं बनता। रावण भी पूजा करता था, लेकिन उसके कर्म गलत थे, इसलिए उसका अंत हुआ। ईश्वर कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए रोज अपने कर्मों को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारा असली परिचय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। जिंदगी में भीड़ बहुत मिल जाती है, लेकिन अपने बहुत कम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वो आपकी परछाई होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी गलती भी प्यार से दिखा देते हैं, वो आपका आईना होते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखना जो हमें बिगाड़े नहीं बल्कि निखारें, क्योंकि जो सिर्फ तारीफ करे वो दोस्त नहीं, और जो सच्चाई बोले वही अपना होता है। किस्मत से ज्यादा जरूरी हमारा नजरिया होता है, क्योंकि वही तय करता है
कि मुश्किल रास्ता रुकावट बनेगा या फिर हमारी पहचान का सबसे मजबूत कारण बनेगा। एक ही हालात में दो इंसान खड़े होते हैं, एक रो देता है, दूसरा लड़ खड़ा होता है। फर्क किस्मत का नहीं, नजरिए का होता है। जो इंसान हर मुश्किल को बहाना बना लेता है वो वहीं रुक जाता है, और जो इंसान हर मुश्किल को मौका बना लेता है वो इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आपको क्या देती है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे देखते हो। आपका नजरिया ही आपकी तकदीर लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, शक्ति, धन और शरीर जीवन में हर समय साथ नहीं दे सकते। मार्ग और सच्ची भावना, लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छी समझ आध्यात्मिक जीवन में हमेशा साथ देती है। वक्त बदल जाता है, ताकत ढल जाती है, पैसा आता जाता रहता है और शरीर भी एक दिन जवाब दे देता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपका स्वभाव, आपकी समझ और आपकी आत्मिक शांति। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो हालात चाहे जैसे भी हों आप रास्ता जरूर निकाल लोगे, क्योंकि बाहर की दौलत छिन सकती है लेकिन अंदर की दौलत कोई नहीं छीन सकता। आंख संसार की हर चीज को देख सकती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देख लेता है, पर अपने अंदर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। हम दूसरों की गलती सेकंडों में पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलती देखने में सालों लगा देते हैं। किसी और का छोटा सा दोष हमें पहाड़ लगता है और अपना बड़ा दोष हमें रेत का दाना लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की हिम्मत रखे। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लोगे तभी आप सच में मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब। अगर आपका परिवार खुश है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया की वाहवाही कभी पूरी नहीं होती। आज खुश करोगे, कल फिर कोई ना कोई नाराज होगा। लेकिन अगर आपके घर में सुकून है, माँ बाप की दुआ है और अपनों की मुस्कान है, तो समझ लो आप सबसे अमीर इंसान हो। असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं, घर की हंसी होती है। जिस घर में प्यार है वो महल से कम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध इतना सुंदर बनाए कि सुख हो या दुख हक से बात कर सके। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तौलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। असल रिश्ता वो नहीं होता जिसमें सिर्फ हंसी खुशी की बातें हों। असल रिश्ता वो होता है जहां दुख में भी आप बिना डर, बिना झिझक दिल खोलकर बोल सको। जहां आपको ये सोचना न पड़े कि अगर मैंने सच बोल दिया तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। और सच में रिश्तों को तौलने का कोई तराजू नहीं होता। ना पैसा, ना स्टेटस, ना उपकार, कुछ भी ये तय नहीं करता कि रिश्ता कितना मजबूत है। रिश्ते की असली कीमत बताती है परवाह। कोई आपको कितना याद करता है, आपके दुख में कितना खड़ा रहता है, आपकी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है, यही सब बताता है कि उसके दिल में आपकी जगह कितनी भारी है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। वक्त कभी हमें आसमान पर बैठा देता है तो कभी जमीन पर गिरा देता है। कभी सब कुछ देता है तो कभी सब कुछ छीन भी लेता है। लेकिन वक्त का असली काम हमें सिखाना है। जो इंसान वक्त की कदर करना सीख लेता है वही जिंदगी में आगे निकल जाता है, और जो बस टालता रहता है, कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, वो एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ में सिर्फ पछतावा बचता है। क्योंकि सच यही है, बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ना आपकी जवानी, ना आपके मौके, ना वो लोग जो वक्त पर छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। हम अक्सर इंसान को उसके पैसों से तौलते हैं। जिसके पास पैसा है उसे ज्यादा इज्जत, जिसके पास नहीं है
उसे हल्के में लेना। लेकिन असल सच्चाई उलटी होती है। गरीब के घर पर अगर आप जाओ तो दिल से स्वागत मिलेगा। थाली छोटी होगी लेकिन प्यार भरपूर होगा। अमीर के घर पर सब कुछ शानदार होगा लेकिन दिल अक्सर खाली होगा। रिश्ते पैसे देखकर मत बनाओ, इंसान देखकर बनाओ, क्योंकि पैसा कभी साथ नहीं देता, इंसान देता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। हम अक्सर सोचते हैं ये तो छोटी सी बुराई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सब करते हैं, मैं भी कर लूं तो क्या हो जाएगा। लेकिन सच ये है, छोटी बुराइयां ही धीरे धीरे बड़ी तबाही बन जाती हैं। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी धीरे धीरे पानी भर देता है और पूरी नाव डुबो देता है। और सिर्फ पूजा पाठ से इंसान अच्छा नहीं बनता। रावण भी बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसके कर्म गलत थे, इसीलिए उसका अंत भी विनाशकारी हुआ। धर्म दिखावे से नहीं, कर्म से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। जो चीज़ आपको मेहनत से, ईमानदारी से और दूसरों का हक मारे बिना मिलती है वो बरकत बन जाती है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख लाती है। लेकिन जो चीज़ छल से, धोखे से या किसी का हक छीन कर मिलती है वो कभी चैन नहीं देती। आज आप मज़े में रह लोगे, लेकिन कल आपके बच्चे उसकी कीमत ज़रूर चुकाएंगे। कुदरत का हिसाब बहुत साफ है, देरी हो सकती है, अंधेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इस जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम जो आज हैं वही हमेशा रहेंगे। आज चेहरा खूबसूरत है, कल उम्र की लकीरें उसे बदल देंगी। आज जेब भरी है, कल हालात उसे खाली भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें अहंकार से बचने की सीख देते हैं, क्योंकि घमंड इंसान को इंसान नहीं रहने देता। जब सब ठीक चल रहा होता है तब हमें लगता है कि हम अजेय हैं, लेकिन जिंदगी बिना दरवाजा खटखटाए परीक्षा लेने आ जाती है। इसीलिए विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, ईश्वर उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते हैं। जो इंसान निस्वार्थ होकर किसी की मदद करता है, किसी के दर्द को अपना समझता है, उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। शायद तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर। दया, करुणा और सेवा कभी खाली हाथ नहीं लौटती। ईश्वर सीधे सामने आकर इनाम नहीं देता, बल्कि हालात ऐसे बना देता है कि जरूरत के वक्त सब कुछ मिल जाता है। भलाई करना दरअसल अपने ही भविष्य में सुख जमा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करें और किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसने चालाकी कर ली, किसी को धोखा देकर बच गया, लेकिन कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। आज तुम किसी का दिल तोड़ रहे हो, कल कोई और तुम्हारा तोड़ेगा। आज तुम किसी को गिरा रहे हो, कल हालात तुम्हें गिराएंगे। कर्म का थप्पड़ देर से पड़ता है, पर जब पड़ता है तो संभलने का मौका नहीं देता। इसलिए साफ दिल से जियो, सीधी राह पर चलो, क्योंकि चैन की नींद वही सो सकता है जिसका ज़मीर साफ हो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हम चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, सच्चाई से भाग नहीं सकते। ईश्वर दयालु है, वह पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देता है, लेकिन कर्म का नियम अटल है। जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। आज अगर तुम दूसरों को दुख दे रहे हो तो कल वही दुख किसी न किसी रूप में तुम्हारे दरवाजे आएगा। इसलिए डर ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वो आईना है जिसमें देर सवेर हमें अपना असली चेहरा दिख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव
जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। जब हम हर बात हर किसी से कह देते हैं तो लोग हमारी कमजोरी जान जाते हैं। जब हम किसी से हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वही इंसान हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है। जब उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं तो निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। और जब भरोसा आंख बंद करके किया जाता है तो धोखा आंखें खोल देता है। श्री कृष्ण संतुलन सिखाते हैं, न ज्यादा बोलो, न ज्यादा झुको, न ज्यादा उम्मीद रखो, न अंधा भरोसा करो, क्योंकि संतुलन ही सुख की असली कुंजी है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। आज की दुनिया में अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। जो ज्यादा सीधा होता है, जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है, जो बिना स्वार्थ मदद करता है, वही सबसे पहले ठगा जाता है। श्री कृष्ण यहां यह नहीं कहते कि अच्छा बनना गलत है, बल्कि यह समझाते हैं कि अच्छाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ अच्छे हैं लेकिन सतर्क नहीं हैं, तो लोग आपकी अच्छाई को अपना हथियार बना लेते हैं। इसलिए दिल साफ रखो पर आंखें खुली रखो। बदला लेने में समय बर्बाद मत करो। आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अंत में अपने कर्म का सामना अवश्य करेंगे। जब कोई हमें दुख देता है, धोखा देता है, अपमान करता है, तो दिल में आग जलती है। मन करता है कि उसे उसी तरह जवाब दें, लेकिन बदला हमें अंदर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण का संदेश बड़ा शांत है। तुम अपना वक्त बदले में मत घंवाओ। जीवन छोटा है, इसे नफरत में मत फंसाओ। जिसने जो किया है उसका हिसाब प्रकृति खुद कर देगी। कर्म कभी खाली नहीं जाता। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही अपने हालात पर रोएगा। इसलिए खुद को ऊंचा रखो, बदले से नहीं, आगे बढ़कर जीत हासिल करो। जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें न मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है। और जब अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं तो होश में आता है। बाहर वालों से मिले धोखे उतना नहीं तोड़ते जितना अपने लोगों से मिले धोखे तोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे हमें उम्मीद होती है, भरोसा होता है, अपनापन होता है। जब वही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं, तब इंसान पहली बार समझदार बनता है। तब उसे एहसास होता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर अपना अपना नहीं होता। लेकिन यही ठोकरें इंसान को मजबूत भी बनाती हैं। यही दर्द हमें आंखें खोलना सिखाता है और जिंदगी को समझदारी से जीना सिखाता है। किसी की कही हुई बातों पर भरोसा मत करो, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको वह कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गलत हो। हर इंसान अपनी नज़र से कहानी सुनाता है और उस कहानी में वह खुद को हीरो बना लेता है। कोई भी अपनी गलती आसानी से कबूल नहीं करता। इसलिए अगर तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करोगे तो गलत फैसले ले बैठोगे। श्री कृष्ण हमें विवेक सिखाते हैं। सोचो, समझो, दोनों पक्ष देखो, तब निर्णय लो। अपनी बुद्धि भगवान ने यूं ही नहीं दी है। अगर तुम उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो लोग तुम्हें अपनी चालों का मोहरा बना लेंगे। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ हमें आजमाएंगे, कुछ हमें सिखाएंगे, कुछ हमारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ हमें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। हर मिलने वाला इंसान यूं ही नहीं मिलता। कोई हमें सब्र सिखाने आता है, कोई हमें खुद की कीमत समझाने आता है, कोई हमें दर्द देकर मजबूत बनाने आता है। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ से आते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। तब बहुत बुरा लगता है, दिल टूटता है। लेकिन वही अनुभव हमें जीवन की असली सच्चाई सिखा जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बिना मतलब हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें संभाल लेते हैं, हमें जीने की वजह दे जाते हैं। यही लोग जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। जो इंसान सच्चे प्रेम में होता है ना, वो सामने वाले की हर बात पर भरोसा कर लेता है। उसे शक करना आता ही नहीं, क्योंकि उसका दिल साफ होता है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जो छल में जी रहा होता है,
जो दिखावा करता है, जो मतलब से रिश्ता रखता है, वो इस मासूमियत का फायदा उठा लेता है। सच्चा इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई उसके साथ जानबूझकर झूठ बोल सकता है, उसकी भावनाओं से खेल सकता है। और जो खुद छल में जीता है, उसे कभी ये समझ ही नहीं आता कि प्रेम क्या होता है, वफादारी क्या होती है और किसी का दिल तोड़ने का दर्द क्या होता है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, नफरत से, नजरअंदाज से, तो कभी गलतफहमी से। कोई रिश्ता अपने आप नहीं टूटता, ना अचानक ना बिना वजह। या तो हम बोलचाल बंद कर देते हैं, या एक दूसरे को समय देना छोड़ देते हैं, या छोटी छोटी बातों को दिल में पाल लेते हैं। धीरे धीरे वही छोटी बातें दीवार बन जाती हैं। नफरत रिश्ते को मार देती है, नजरअंदाज करना रिश्ते को मार देता है, और गलतफहमी तो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें सामने वाला कुछ कहता भी नहीं और हम खुद ही कहानी बना लेते हैं। रिश्ते मरते नहीं हैं, उन्हें मारा जाता है हमारी खामोशी से, हमारे अहंकार से, हमारी बेरुखी से। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। ये बात तो रोज की जिंदगी में दिखती है। आपने सामने वाले को उदास देखा और बिना पूछे सोच लिया, जरूर मुझसे परेशान है। उसने देर से रिप्लाई किया, आपने खुद ही मान लिया, अब इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। उसने बात कम कर दी, आपने खुद ही फैसला कर लिया, इसे मेरी कदर नहीं रही। और यहीं से रिश्ता टूटने लगता है। बिना पूछे जवाब बना लेना रिश्तों का सबसे धीमा जहर है। श्री कृष्ण की ये सीख यही कहती है, मानने से पहले पूछो, तोड़ने से पहले समझो, छोड़ने से पहले एक बार दिल से बात करो। क्योंकि बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। जिंदगी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही ही है। जिंदगी रुकती नहीं है, हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ वो पिघल रही है। अब सवाल ये है, आप उसे जी रहे हो या गंवा रहे हो? अगर आप हर दिन सिर्फ रोते रहो, शिकायत करते रहो, बीते कल में अटके रहो, तो जिंदगी वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर आप हर हाल में कुछ अच्छा ढूंढ लेते हो, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हो, मुश्किल में भी मुस्कुराना सीख लेते हो, तो जिंदगी टेस्ट हो रही है। वक्त निकल ही रहा है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे जीते हो या गंवाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। आज आपके पास ताकत है, पैसा है, ओहदा है, लोग आपकी बात मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी नीचा दिखा सकते हो, क्योंकि समय वो सबसे बड़ा मालिक है। जिसे आज आप हल्के में ले रहे हो, कल उसी के सामने आपको झुकना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है, राजा भी गिरे हैं, बादशाह भी मिट्टी में मिले हैं, और घमंडी इंसान सबसे पहले टूटे हैं। ताकत मिले तो सहारा बनो, हथियार मत बनो, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोगों का आपसे जलने का कारण सिर्फ इतना होता है कि आपका किरदार और आपकी मौजूदगी उनका वजूद खत्म कर देती है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सच यही है। हर जलन किसी बुराई की वजह से नहीं होती। कभी कभी आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे होते, बस आप सच्चे होते हो, ईमानदार होते हो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे होते हो, और यही बात कुछ लोगों को अंदर से जला देती है। उन्हें लगता है ये बिना चालाकी के कैसे आगे निकल गया, लोग इसे इतना सम्मान क्यों देते हैं। आपकी अच्छाई, आपकी सादगी, आपकी साफ नीयत कुछ लोगों के लिए आईना बन जाती है, और आईने में अपना सच देखना हर किसी को पसंद नहीं आता। अगर लोग आपसे जल रहे हैं तो हर बार खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी जलन इस बात का सबूत होती है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। सच्चे लोगों पर भी उतना ही भरोसा रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर फायदेमंद ही होंगे। सच्चे लोग मीठी मीठी बातें नहीं करते, वो आपके मुंह पर सच बोल देते हैं। गलत हो तो टोक देते हैं,
और कभी कभी उनकी बात आपको चुभ भी जाती है। लेकिन याद रखिए, जैसे कड़वी दवा ही बीमारी ठीक करती है, वैसे ही सच्चे लोग ही आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। जो हर बात पर हाँ हाँ करे, जो आपकी हर गलती पर भी तारीफ करे, वो आपको अच्छा तो महसूस कराएगा लेकिन बेहतर इंसान नहीं बनाएगा। मीठे बोलने वालों से नहीं, सच बोलने वालों से रिश्ता रखो, क्योंकि वही लोग आपको टूटने से बचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। हम सोचते हैं कि खून के रिश्ते, पुराने दोस्त, अपने लोग यही हमेशा साथ देंगे, लेकिन जिंदगी कुछ और ही सिखाती है। कभी कोई अजनबी जिससे बस रास्ते में मुलाकात हुई होती है, वो आपके दुख में ऐसा साथ देता है जैसा अपने भी नहीं देते। और कभी वही अपने जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, वही आपको सबसे गहरी चोट दे जाते हैं। रिश्ते नाम से नहीं, व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जो वक्त पर साथ दे, जो सम्मान दे, जो दिल से खड़ा रहे, वही आपका अपना है, चाहे वो खून का रिश्ता हो या नहीं। शांत रहने वालों को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। जो इंसान ज्यादा बोलता नहीं, जो हर बात पर झगड़ा नहीं करता, जो चुपचाप सब सह लेता है, लोग अक्सर उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान अक्सर वही होता है जो शांत रहता है। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति नियंत्रण होती है। अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत बड़ी ताकत है। और जब ऐसा इंसान बोलता है या खड़ा होता है अपने हक के लिए, तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इसलिए श्री कृष्ण की ये सीख याद रखिए, शांत इंसान को हल्के में मत लो, क्योंकि उसकी खामोशी में भी तूफान छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। असल में कोई भी पराया नहीं होता, सब कुछ भरोसे पर टिका होता है। जब भरोसा होता है तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सांस रहे तो शरीर जिंदा है, और सांस रुकी तो वही शरीर सिर्फ एक ढांचा रह जाता है। रिश्तों की जान भरोसा है। भरोसा खत्म हुआ तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। भले नाम कुछ भी हो, रिश्तों को जिंदा रखना है तो भरोसे को जिंदा रखो, क्योंकि भरोसा गया तो सब कुछ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, बेकार की कोशिश मत करो। जैसे समुद्र कभी मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही मतलबी लोग कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। ये बात सुनकर दिल थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी ये गलती की है। हम बार बार ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे पास आते हैं। हम सोचते हैं, शायद इस बार समझ जाएगा, शायद मेरी अच्छाई देखकर बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, जैसे समुद्र में कितना भी मीठा पानी डाल दो, वो समुद्र मीठा नहीं होता। वैसे ही मतलबी इंसान कभी सच्चा नहीं बनता। खुद को थकाना बंद करो, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, और जहां सिर्फ इस्तेमाल हो रहा हो वहां से चुपचाप दूर हो जाओ। बिना सोचे समझे लोगों की बातों में मत आया करो, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की छवि खराब करने में बहुत माहिर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। वो मीठी मीठी बातें करके आपके कान में झर घोल देते हैं। तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? वो इंसान तो बहुत घटिया है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता। और हम बिना सच जाने उसी इंसान से दूर हो जाते हैं जिसने शायद हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। हर बात पर यकीन मत करो, सुनो जरूर लेकिन मानो नहीं। सच तक पहुंचने से पहले किसी का रिश्ता मत तोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। हम हर काम इस डर में करते हैं कि पुण्य मिलेगा या पाप लगेगा, भगवान खुश होंगे या नाराज। लेकिन श्री कृष्ण यहां बहुत सरल बात कहते हैं,
इतना हिसाब किताब छोड़ दो। बस इतना ध्यान रखो कि आपके किसी काम से किसी का दिल न टूटे, किसी की आंख से आंसू न गिरे। अगर आप किसी का दिल दुखाए बिना जी रहे हो तो समझो आप सही रास्ते पर हो। बाकी स्वर्ग नर्क पाप पुण्य कुदरत खुद संभाल लेगी। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। आज कोई बहुत सुंदर है, कल वही चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा। आज किसी के पास बहुत ताकत है, कल वही ताकत कमजोर हो जाएगी। आज कोई बड़े पद पर है, कल वही आम इंसान बन जाएगा। सब कुछ समय के साथ चला जाता है, सिवाय इंसान की अच्छाई के। आपका चरित्र, आपकी इंसानियत, आपका अच्छा व्यवहार, यही वो चीजें हैं जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहती हैं और आपके जाने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। ये बात बहुत करारी है, लेकिन 100% सच है। कभी कभी हम मजाक के नाम पर किसी को नीचा दिखा देते हैं, कभी गुस्से में किसी की इज्जत उतार देते हैं, और कभी अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी को अपमानित कर देते हैं। उस पल हमें लगता है कि हम बहुत बड़े बन गए, लेकिन असल में उसी पल हम अपनी नजर में गिर जाते हैं। क्योंकि जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता, दुनिया कभी उसकी इज्जत नहीं करती। खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा मत बनाओ।